साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को चलाए जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है कि अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को चलाए। जैसे कि मैं लगातार संपर्क और बातों के माध्यम और आप लोगों तक ये बात बताता आ रहा हूँ साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री इसके प्रति बहुत संजीदा हैं और एक सीधा संवाद मदरसा टीचर्स के लिए वो कर रहे हैं। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो इस स्कीम को लगातार देख रहे थे और पहले से ही लगातार उनके संज्ञान में ये मामला था। एक बार फिर पुनः कल माननीय मुख्यमंत्री से उनकी एक मुलाकात हुई। ये एक अहम मुलाकात थी और इस पर अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न योजनाओं के संबंधित वार्तालाप की गई थी, जिसमें मुख्यतः मदरसा आधुनिकीकरण योजना शामिल है। साथियों, हमारी टीम के सदस्यों ने जब माननीय मंत्री जी दानिश आज़ाद अंसारी साहब से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि आप लोग भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना को चलाएगी। साथियों, जब कोई प्रदेश का मंत्री और सीधी वागडोर और सीधा एक संवाद माननीय मुख्यमंत्री से करता है तो यकीनन एक भरोसा और एक उम्मीद होती है कि वो योजना अतिशीघ्र चलाई जाएगी। चूँकि हमारे कुछ टीचर्स साथी थे जो रास्ते से भटक गए थे, कुछ यूनियन के नेताओं ने लालच दिया और उनको भड़काया और कोर्ट जाने के लिए विवश कर दिया। साथियों, जब कोर्ट में फाइल चली गई तो ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें केंद्र सरकार पर बकाया मानदेय था, तो उसको विशेष पार्टी बनाना था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बहराइच के एक पैरोकार ने इसमें सीधा उत्तर प्रदेश सरकार को ही पार्टी बना डाला और यहाँ से कहानी उल्टी हो जाती है साथियों, विपरीत हो जाती है, एकदम अपोजिट में आ गई मदरसा आधुनिकीकरण के और राज्य सरकार को आनन फानन में अपना अतिरिक्त राज्यांश भी बंद करना पड़ा। तब से लेकर मदरसा टीचर्स की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, वो लाचार हुआ, दर दर भटकने लगा और जो कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था उसने मदरसा टीचर को झूठा वादा किया, दावा करा कि वो 10 से 11 लाख रुपए मदरसा टीचर्स को दिलाएगा। लेकिन ना 10 लाख का पता, ना 11 लाख का और ना खुद पैरोकार का पता, ना वो किसी का फ़ोन उठाता है, ना फ़ोन पर संपर्क करता है। सिर्फ उसको एक झूठ की कला में जो माहिर है वो उसका सहारा लेकर मदरसा टीचर को गुमराह कर रहा है और गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश के 22,000 टीचर्स के लिए एक अहम फैसला करने का वक्त आ चुका है। हमने एक नारा दिया था पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि एक शिक्षक, एक नेता, एक योजना। अगर 22,000 मदरसा टीचर्स चाहता है कि उनका एक अपना लीडर हो, एक नेता हो, ईमानदार, कर्तव्य के साथ जो काम निर्वाह कर रहा है, जो आपको जन जन सूचनाएं आपको अवगत करा रहा है, निःशुल्क दे रहा है, आपको हर चीज़ को उपलब्ध करा रहा है और आपकी जो परेशानियां हैं मदरसा आधुनिकीकरण से संबंधित या मदरसा से संबंधित वो माननीय सीधे मंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच रही है। अब साथियों, वक्त ये है कि 22,000 टीचर्स जो रास्ते से भटक गया था, हालांकि काफ़ी टीचर्स के संपर्क हुआ और बात हुई फ़ोन पर हमारी, तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें यूनियन के नेताओं ने मदरसा योजना को बर्बाद किया है और सबसे ज़्यादा जो बहराइच का लोग हैं उन्होंने इस योजना को तबाह बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही तमाम कोर्ट के नाम पर समय और पैसे की बर्बादी की और नतीजा ज़ीरो रहा साथियों, बिल्कुल ज़ीरो। बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि आप लोग दूसरों की बुराई करते हैं। साथियों, ये बुराई नहीं है, उनकी कमियों को उजागर किया जा रहा है। ये वो कमियां हैं जो पूरी मदरसा आधुनिकीकरण योजना को तबाह और बर्बाद करने में डिस्ट्रिक्ट बहराइच का बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे, आप भ्रमित ना हो, परेशान ना हो,
आपकी योजना 100% मदरसा आधुनिक योजना चलेगी और इंशाअल्लाह चाहा तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मदरसा आधुनिक योजना को चलाएगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा संयम के साथ काम करना है, संयम से काम लेना है। जो लोग कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं उनका भी बायकाट करना है। अगर आज हम उन लोगों का बायकाट नहीं करेंगे तो कल उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। लखनऊ बेंच वालों को खासकर मैंने समझाया था, कहाँ गए तुम्हारे 10 से 11 लाख, कहाँ गई पुनर्विचार याचिका, कहाँ गई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, सब अनलिस्टेड हो चुका। साथियों, कहाँ गए 10 से 11 लाख रुपए। तो कोई ना कोई जो पैरोकार के पास जाएगा वो जाना चाहिए कि उससे ये तो पूछे कि आखिरकार वो कहाँ हैं पैसे, वो कहाँ हैं कोर्ट में डेट, जो 1 सप्ताह में लगने का दावा कर रहे थे, 1 सप्ताह के भीतर डेट लगेगी, लेकिन नहीं है सर। मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारी पूरी टीम मदरसा आधुनिक योजना से संबंधित एक एक बिंदु पर गहन अध्ययन स्टडी करने के बाद बहुत जल्द इस चीज़ की घोषणा होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिक योजनाएँ चलाएगी। लेकिन मैं आज फिर आप लोगों से वादा कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप किसी के भी बेकाय में ना आए। जो लोग कोर्ट के नाम पर जिन्होंने अवैध वसूली की है उनसे अपने पैसे तत्काल वापस ले लें। मेरे पास सूची उपलब्ध है जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के में गए थे, मैंने पहले भी बताया था। मैं उनके एक एक घर जाऊंगा और ये पूछ कर आऊँगा कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिले या नहीं मिले। पैरोकार ने जो झूठ बोलकर अवैध वसूली मदरसा टीचर्स की लाचारी का फ़ायदा उठा रहा है, बेबसी का फ़ायदा उठाया है, शायद उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स उस डिस्ट्रिक्ट बहराइच के नेता का पैरोकार का कभी उसको माफ़ नहीं करेगी। 22,000 मदरसा टीचर के परिवार का दिल दुखाने का काम जो पैरोकार ने किया है, यकीनन उसको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। एक ऐसा वादा, एक ऐसा झूठा दावा जो उसने मदरसा टीचर्स की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का काम किया है, इंशाअल्लाह चाहा उसको मदरसा टीचर कभी अपनी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा।